मेरा नाम करण है। मेरी माँ की मौत 2 बरस पहले हुई थी। उनके गुजर जाने के बाद ज़िंदगी ने मुझे कड़ी धूप में लाकर खड़ा किया था। घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर ही थी। मैं कंवारा था और घर में अकेला रहता था, इसीलिए कोई काम वाली भी मेरे घर काम करने को तैयार नहीं होती थी। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे शादी का मशवरा दिया, तो मैंने अपने रिश्ते की जिम्मेदारी भी उसी पर डाल दी थी। मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया था कि मेरे जानने वालों में एक अनाथ लड़की है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वह जिस लड़के से शादी करेगी उसको अपने साथ अपने ससुराल अपनी छोटी बहन को भी लेके जाएगी और उसकी बहन की पढ़ाई लिखाई और परवरिश का पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। और फिर जब उसकी बहन बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी करके उसे विदा कर देना होगा। मुझे यह सब जानने के बाद इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था और मैंने इस शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि भगवान की दया से मैं इतना कमाता था कि मैं अपनी पत्नी का खर्चा संभालने के साथ साथ उसकी बहन का भी खर्चा उठा सकता था। मगर मैं कहाँ जानता था कि उसकी बहन के आने के बाद मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। शादी की रात मैं अपनी पत्नी के कमरे में आया तो बहुत खुश था। मैंने मुँह दिखाई का एक अच्छा सा तोहफ़ा तो ख़रीदा ही था, लेकिन एक प्यार भरा तोहफ़ा भी खरीद लाया था। मैं अपनी पत्नी के लिए गजरे खरीदा था, क्योंकि जानता था लड़कियां यह सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। मैंने ज्यों ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गया। सामने का मंजरा बड़ा अजीब सा था। मेरी पत्नी की 15 साल की बहन उससे चिपक कर बैठी थी और रोते ही चली जा रही थी। ये रोना कोई आम वाला रोना नहीं था। उसके रोने की सिसकियां खत्म ही नहीं हो रही थी। अपनी बहन की यह हालात देखकर मेरी पत्नी नेहा परेशान सी हो गई और उसे डांट कर चुप करवाया। मैं आगे बढ़ा और बोला, नेहा क्या हुआ? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? नेहा ने कहा, हाँ ठीक है। ये इसलिए रो रही है कि मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो इसके मन में घबराहट है कि इसकी क्या होगा। मेरा दिल दुख गया था। मैंने आगे बढ़कर अपनी पत्नी की बहन यानी अपनी साली नूरी के सर पर हाथ रख दिया और बोला, तुम परेशान मत हो। अगर तुम नेहा की बहन हो तो तुम मेरी भी बहन ही हुई। कुछ दिन बाद मैं नूरी के लिए एक स्कूल बैग लेकर आया। मैं घर पहुंचा तो नेहा घर के काम कर रही थी, जबकि नूरी चारपाई पर बैठकर अपनी बहन को देख रही थी। मैं चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर नूरी के पास जाकर बैठ गया। नेहा की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह भागकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने नूरी से कहा, देखो नूरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। नूरी मुझे देखते ही रोने लगी और भागकर अपनी बहन के पीछे जाकर छुप गई। मैं हैरान हो गया कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। वो हरदम खुद को छुपाकर क्यों रखती है। मगर मैं ये नहीं जानता था कि जब मेरे इस सवाल के जवाब मुझे मिलेंगे तो मेरे होश उड़ जाएंगे। मेरी आवाज़ सुनकर नूरी और भी डर गई। मैं उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, नूरी इधर आओ। मैंने सवालिया नज़रों से नेहा की तरफ देखा तो वो मुझे बड़ी गुस्से में लगी और बोली, करण, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप मेरी बहन से दूर रहें। भले ही आप मेरे पति हैं, पर नूरी के लिए तो आप एक गैर मर्द हैं। मैंने सोचा एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, पर कुछ सही नहीं हुआ। मुझे एक दिन बहुत गुस्सा आया और मैंने नूरी और नेहा को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया। सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ नूरी की जगह एक लड़का बैठा था। मैंने उससे कहा, कौन हो तुम और नूरी कहाँ है? तो उसने कहा, अगर मैं आपको सच्चाई बता दूं तो आप मुझे बेचोगे तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, बताओ, मैं तुम्हें क्यों भेजूंगा? तो वो कहने लगा, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे बाप मेरी माँ को बहुत मारता था। कहता था इसको पैदा करने से अच्छा था बाँझ ही रहती। तो इन सबसे तंग आकर एक दिन मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली और मुझे नेहा के हवाले करके चले गए। माँ के जाने के बाद मैं और नेहा चाची के घर जाकर रहने लगे, तो चाची मुझे धमकी देने लगी कि मैं तुम्हें बेच दूँगी। चाची के बच्चे भी यही कहते कि हम तुम्हें बेच देंगे, क्योंकि मैं एक किन्नर था।
कुछ दिन बाद नेहा की शादी आपसे हो गई और नेहा मुझे अपने साथ यहाँ ले आए। आपको देखकर मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं आपने मुझे बेच ना दें, पर नेहा ने कहा कि करण बहुत अच्छा इंसान है। नेहा ने मेरा नाम नूरी रख दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो कि मैं एक किन्नर हूँ। मैंने नूरी की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मेरी आंखों में पानी आ गया। मैं जल्दी से नेहा के कमरे में गया और उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। नेहा बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मैं नेहा से माफ़ी मांगने लगा। तब नेहा ने कहा, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आपने तो हम बेसहारों को सहारा दिया है। मैंने नेहा और नूरी को खुले दिल से अपना लिया था। अब मेरी और नेहा की शादी को 3 साल हो गए हैं। हमारी एक बेटी भी है और मैंने नूरी का एडमिशन स्कूल में करवा दिया है। धीरे धीरे नूरी की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी तरह से बीतने लगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी लगेगी तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।